गौ प्रणाम है उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज विशेष बात इस पे जिस प्रकार से गौवंश की दुर्दशा रायपुर राजधानी से पूरे प्रदेश में गौ सेवा को एक ठेकेदारी में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ गलती हमारे लोगों से हुई, कुछ गलती आधे से अधिक गलती सरकार भी गौ सेवा को ठेकेदारी में करना चाहती है, जबकि गौ पालन हर व्यक्ति का कर्तव्य है। क्योंकि हर व्यक्ति पहले किसान था, भौतिकवादी परिस्थितियों में वो, आधुनिकवादी स्थिति में वो, भोगीवादी स्थिति में वो गौवंश से दूर हो गया है। तो वो समझता है कि यादवों का ठेका है या गौ सेवकों का ठेका है या गौशाला वालों का ठेका है। इस प्रकार का भ्रम पूरे प्रदेश में लोगों ने पाल रखा है। जिस प्रकार से फोन आते हैं कि गौवंश उठा के ले जाओ मतलब उनके सामने जाना चाहिए, वो कोई संवेदना नहीं ले जाना चाहिए, भले उसके बाद जिए मरे उससे कोई वास्ता नहीं होता। और गौवंश बचाने की बात सभी करते हैं, जब भी बात आती बड़ा फेसबुक व्हाट्सएप पर कई अभियान में बड़ी बात करते हैं, पोस्टर लेके चलते हैं, पर वास्तविकता में गौवंश बचेगा गौवंश अपने अपने घर में रखने से। गौशालाएं व्यवस्था नहीं है, गौठान कोई व्यवस्था नहीं है, गौ अभ्यारण्य भी व्यवस्था नहीं। साफ बोलता हूँ, वो तत्कालिक व्यवस्था के तस्करी में गौवंश पकड़ा तो कहीं व्यवस्था की रखने की व्यवस्था ठीक है, पर एक परमानेंट व्यवस्था गौशाला, गौठान, डेयरी उद्योग कोई भी नहीं। अगर गौवंश को पालना है, गौवंश को सुरक्षित करना है, जैविक कृषि करना है, प्रकृति पर्यावरण सबका और मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक करना है, तो भारतीय नस्ल के गौवंश को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। आज की तारीख में मुट्ठी भर लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, पर गौ सेवा के ठेका में जिस तरीके से फोन आ रहे हैं और न जाने पे माँ बहन और अंधी गंदी गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे तुम्हारा गोबर, जबकि बता दें गौ सेवा कोई सरकारी नौकर नहीं है। अपनी इच्छा से अपना समय निकाल के वो व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि तस्करी में जो सारा पैसा लगता है वो आतंकवाद में लगता है। तो राष्ट्र के प्रति अपना जिम्मेदारी समझते तस्करी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देसी गौवंश बचे, जैविक कृषि, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। एक तरफ गौ सेवक भी काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ असहाय घायल गौवंश को इलाज करवाना ही करना। एक तरफ इसकी भी गौ सेवा रायपुर के अंदर में, पूरे प्रदेश में और जितने गौ सेवक हैं अपने अपने स्तर में, अपने अपने क्राइटेरिया में कर रहे हैं। इनको नौकर ना समझे, इनको ठेकेदार ना समझे। जिस प्रकार से फोन आते हैं, जिस प्रकार से जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और जब ना पहुंचने पे गालियां दी जाती है, मैं बता दूं कि गौवंश नहीं बच रहे। कोई ये बोलता है कि मैं गौवंश बचा रहा हूं, तो वो भ्रम फैला रहा है। गौवंश हम नहीं बचा पा रहे। प्रतिदिन रायपुर के अंदर में 150 गौवंश हमारी कारण मर रहे हैं। पहला एक्सीडेंट, दूसरा कॉन्डोम, विस्पर, पॉलीथीन जो लगातार हम सड़कों में फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, उसको भूख में खाकर गौवंश असमय अकाल मृत्यु पा रहे हैं। मतलब हम भी गौ हत्या के भागी ना चाह के भी रोज बन रहे हैं। और गौ माता की जय बोलने में और झूठ का प्रपंच फैलाने में किसी प्रकार की कमी हम नहीं कर रहे। 2 पैर के जानवर, 2 पैर के राक्षस लगातार गौ हत्या के भागीदारी हैं। हमारे अंदर में जो अंधभक्ति नेताओं के प्रति, अंधभक्ति चापलूसी के प्रति है, इसको छोड़ें। और गौवंश की जो भी व्यक्ति शहर के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, गांव में, कस्बों में, वार्डों में जो व्यक्ति भी सच्ची इच्छा से काम कर रहा है, उसका सहयोग करें, उसकी खामियां न निकालें, उसको मन धन से अगर आप नहीं कर सकते उसको सहयोग करें, उसकी परेशानियों को समझें, उसके पालन किए हुए गौवंश को बोझ ना समझे। अगर किसी मोहल्ले में कर रहा है तो उसको वहां सपोर्ट करें, उसके प्रति नेगेटिव बात ना करें कि वो गौ पालन करता है, गोबर हो जाता है, इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि वह ऐसा नागरिक है जिम्मेदारी के साथ गौवंश का काम कर रहा है। हमको उसका विरोध ना करते हुए उसका सहयोग करना चाहिए। और जो लोग हमारे संपर्क में नहीं, जो अपने स्तर में काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग करना चाहिए। पर जिस प्रकार की परिपाटी अभी चल रही है, खासकर उन पार्षदों की, उन नेताओं की जो पटमरे नंबर हमारा बांट देते हैं और गौ सेवा वाले लोग करते हैं, इनको बुलाओ। हम लोग नहीं बचा पा रहे, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हम एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि गौवंश कैसे बचना चाहिए, कैसे इलाज होना चाहिए। ये लगातार हमने बहुत अच्छी व्यवस्था रायपुर में बनाने के प्रयास किए। हमने 3 अस्पताल खुलवाए लड़ करके, सरकार से लड़ा, मंत्रियों से लड़ा, और 3 अस्पताल आज रायपुर के अंदर में है। ठीक है, 12 घंटे के अंदर में वो चल रहे हैं, आने से 24 घंटे वो होंगे। लगातार इससे प्रयासरत है। हमने अंतिम संस्कार यहाँ पे चला, जो शहर के अंदर में सारा जो मृत गौवंश जो कटता था उसको हमने अंतिम संस्कार व्यवस्था में, ताकि वो मांस बाजार में आके ना बिके, हड्डी का एक बड़ा व्यापार हमने बंद करवाया। और 255 से ऊपर की FIR रिपोर्ट हमने दर्ज करवा चुकी है। उससे ज्यादा रिपोर्ट होगी हमारे इसमें, हमारे कार्यकर्ता रिपोर्ट जो आतंकी गौद्रोही लोग उनके खिलाफ में करवा चुकी है। हम पे 15 से 20 बार प्राणघातक हमला भी हो चुका है। हमारे खिलाफ में भी उल्टी सीधी शिकायतें जो आतंकी गौद्रोही और जो राजनेता जो गौ तस्करों के सपोर्टर होते हैं, जो मुगल के लोग, एक राजवीर जो आतंकी गतिविधियां चलाते हैं, उन लोग करते हैं। हम भी पूरे संघर्ष के साथ लगातार
गौद्रोहियों से लड़ रहे हैं। और हम आम जनता और उन नेताओं, उन पार्षदों और उन जनप्रतिनिधियों और समाज के बड़े मुखियाओं से निवेदन करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें, उनको ठेकेदार न समझे और उनके साथ, मैं सीधे बोलता हूं, अस्पताल तक जब घायल होता है हर व्यक्ति गौवंश के लिए गाड़ी बना के अस्पताल लाए, इलाज करे, क्योंकि पंडरी में अस्पताल है। अगर डॉक्टर काम नहीं करता या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपका काम नहीं करता, बिल्कुल हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। पर आप बोले कि हम तत्काल फोन में पहुंच जाए, व्यवस्था बनाए, नहीं। मृत गौवंश का अंतिम संस्कार करें, अपने आसपास पॉलीथीन न फेंके, कॉन्डोम वोंडोम किसी चीज को बाहर न फेंके, कई व्यवस्था जला दें, पर गौ सेवा को ठेका ना बनाए।